हेलो डियर स्टूडेंट्स। पाइकर डिफेंस एकेडमी बालेश्वर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो चुका है और आप इसका रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए और कॉल और इंटरव्यू के बीच में बहुत कम समय मिलता है आपको इंटरव्यू का तैयारी करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अभी से आपको इंटरव्यू का तैयारी शुरू कर देना चाहिए। साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट, उनके मन में प्रश्न आता है, सवाल आता है कि सैनिक स्कूल इंटरव्यू कैसे होता है, उसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और उसके जवाब किस प्रकार देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम सैनिक स्कूल के इंटरव्यू के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि सैनिक स्कूल का इंटरव्यू कैसे होता है, इसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और इसके जवाब आपको किस प्रकार देना चाहिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो सैनिक स्कूल का इंटरव्यू पैनल होता है वो 3 या 4 सदस्य के होते हैं, जिसमें उसी स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर, एक सीनियर टीचर और कहीं-कहीं एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल के इंटरव्यू में जो एक सवाल लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट्स को पूछे जाते हैं वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है और इसके जवाब पर आपको आगे की जो आपकी क्वेश्चन है इसी पर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के सवाल का जवाब आप बड़े आराम से दे सकते हो। आपका नाम, आपके फादर्स नेम, आपके प्लेस जहाँ से आप बिलोंग करते हो, आपके स्कूल, आपके एजुकेशन, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके अचीवमेंट्स। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक आपको एक बार याद करना होगा कि आपने क्या क्या किए हैं, कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने हिस्सा लिए हैं या कौन से स्पोर्ट्स में हिस्सा लिए हैं या एकेडमिक की तरफ से आपका परफॉर्मेंस कैसे रहा। जैसे आपने कभी कोई दौड़ में भाग लिए हैं, उसमें आपका पोजीशन आया, कभी आपने स्कूल के जो एनुअल प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया है या क्लास में आपने मॉनिटर हुआ है या एकेडमिक में आपको एक्सीलेंस मिला है। तो इस प्रकार की जो अचीवमेंट है उसको आप नोट करना और इस सवाल का जवाब में इसको शामिल जरूर करना। स्टूडेंट्स, जो दूसरे सवाल है वो आपका इंट्रोडक्शन से ही शुरू होता है। जैसे आपका जो पहला आंसर है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उसी के ऊपर आपको पूछ सकते हैं टेल समथिंग अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट या अबाउट योर स्टेट। उसी स्टेट के बारे में या डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप पूछ सकते हैं, उसकी राजधानी क्या है, आपके उसी स्टेट का गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, कोई इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है या मोन्यूमेंट है, इसके बारे में पूछ सकते हैं या कोई ऐसे घटना अभी रिसेंटली हुआ है उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। तीसरा सवाल जो स्टूडेंट्स आपको पूछ सकते हैं वो है अबाउट योर फैमिली। आपके फैमिली के बारे में आपको बताना चाहिए कि आपका फैमिली किस प्रकार फैमिली है, वो जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली है, फैमिली मेंबर्स कितना है, आपकी फादर का प्रोफेशन क्या है, आपका मदर क्या करते हैं, आपके सिबलिंग आप कितने हैं, आपके परिवार में कितने हैं सदस्य, उसके बारे में आपको बताना है। कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके परिवार में आपको सबसे अच्छा कौन लगते हैं, परिवार के सदस्य कौन आपको अच्छा नहीं लगता, और इस प्रकार के सवाल आप अगर आपको पूछे जाते हैं तो
ये ऑब्वियस है कि जो बच्चे हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो आप बता सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपके फादर के प्रोफेशन के साथ भी पूछ सकते हैं। जैसे आपके फादर अगर आर्मी बैकग्राउंड से हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ट्रांसफरेबल जॉब हैं, तो आपको पूछ सकते हैं कि आपका फादर का सर्विस कहाँ-कहाँ रहा और आप उनके साथ कहाँ-कहाँ गए, किस-किस जगह पर रहे। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको पहले बना लें और पहले इसके ऊपर तैयारी कर लें, तो आप इसकी जवाब बड़े आसानी से दे सकते हैं। चौथा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपको और बाकी कैंडिडेट्स को पूछे जाते हैं, वो है आपका हॉबी। जब आप इंट्रोडक्शन में बताएँगे कि मेरे को कोई स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है कि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हो, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, आपको टीवी देखना अच्छा लगता है या आपको किताब पढ़ना अच्छा लगता है, तो स्टूडेंट उसके आगे की तैयारी भी आपको कर लेना चाहिए। सपोज़ आप बोले कि मेरे को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो क्रिकेट से संबंधित जो आगे की सवाल आपको भी तैयारी कर लेना चाहिए। जैसे क्रिकेट टीम में कितने सदस्य होते हैं, क्रिकेट का कौन-कौन सी कॉम्पिटिशन होता है, उसमें कौन-कौन सा ट्रॉफीज़ होते हैं, क्रिकेट टीम का रिसेंटली हमारा जो कैप्टन है वो कौन है और अभी रिसेंटली कहाँ खेला जा रहा है, कौन-सा ट्रॉफीज़ के लिए खेला जा रहा है, किस कंट्री में खेला जा रहा है या आगे क्या होगा, इसके बारे में आपको पक्की जानकारी होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट्स आप कोई फ्लूट के बारे में बता रहे हो कि मेरे को फ्लूट बजाना या सुनना अच्छा लगता है, तो इसमें कौन-सा पर्सनैलिटी इसके साथ इस इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हुए हैं? आपको डांस अच्छा लगता है, तो ये किस प्रकार का डांस है? वो किस-किस कौन-सा डांस जो पॉपुलर हैं या कोई डांस है इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? कौन-कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जो इस डांस से जुड़े हुए हैं? इस प्रकार के सवाल के लिए आपको तैयारी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपको पूछा जाता है और ये बहुत ही आम क्वेश्चन है जो सारे स्टूडेंट्स को पूछे जाते हैं, वो है कि व्हाई यू वांट्स टू जॉइन सैनिक स्कूल? आप सैनिक स्कूल में क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो स्टूडेंट्स आपको ये पूरे क्लियर है, आप बता सकते हो कि सैनिक स्कूल जो है बेस्ट पब्लिक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, सीबीएसई एफिलिएटेड है और ये गेटवे है इंडियन डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए। क्योंकि इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करें। साथ ही जैसे यूपीएससी का एग्जाम, एनडीए का एग्जाम उसके लिए तैयारी कराना, इसमें डिसिप्लिन है, एनसीसी है, साथ में बहुत ही हाई क्लास फैसिलिटीज है, फिजिकली, मेंटली बच्चों को तैयार किया जाता है और बहुत ही कम पैसा में बहुत ही अच्छा सुविधा मिलता है। इसलिए सैनिक स्कूल को हम प्रिफेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ सवाल जुड़े होते हैं, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि आप सैनिक स्कूल में पढ़कर आर्म फोर्सेस जॉइन करना चाहते हैं। आप आर्म फोर्सेस क्यों जॉइन करना चाहते हैं? फ्रेंड्स आपको पता है कि आर्म फोर्सेस का जो जॉब है, वो काफ़ी सम्मानीय जॉब है। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसमें सिक्योर करियर है, अच्छा पे मिलता है, पर्क्स मिलता है और आदमी को सैटिस्फैक्शन मिलता है, एडवेंचर लाइफ होता है। इसलिए हम जो है आर्म्ड फोर्सेस के जॉब को पसंद करते हैं, ये सपने का जॉब होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप आर्म्ड फोर्सेस में किस प्रकार जॉइन कर सकते हो, तो आप बता सकते हो कि मैं एनडीए का एग्ज़ाम दे के जॉइन कर सकता हूँ या 10+2 एंट्री दे करके मैं जॉइन कर सकता हूँ, आप बता सकते हैं। स्टूडेंट्स कभी-कभी सवाल ये भी पूछ पूछ लेते हैं कि सपोज़ दिस टाइम यू विल नॉट बी सिलेक्टेड to get admission in सैनिक स्कूल, then what will you do? तो स्टूडेंट्स इसमें आप घबराना नहीं है, आप क्लियर कट बताना है कि मेरा जो अगर आपको एज और एक बार देने की परमिशन देता है तो आप बता सकते हो कि मैं मेरे को और एक चांसेस है
या मैंने मिलिट्री स्कूल का जो एग्जाम का तैयारी किया हूँ और उसका टेस्ट दिया हूँ या देने वाला हूँ, या मैं आरआईएमसी का टेस्ट भी दूंगा। अगर इनमें सिलेक्ट होकर के मैं डिफेंस फोर्सेस भी ज्वाइन कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि आप इन्हीं में किसी में से सिलेक्शन नहीं हुए तो आप क्या करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि मैं क्लास 12th स्टडी के समय में मैं फॉर्म भर सकता हूँ एनडीए का, और एनडीए का एग्जाम में दे सकता हूँ, और टेस्ट के बाद पीसीएम एंट्री में मैं जा सकता हूँ। तो बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं उसके लिए भी ट्राई कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, इंटरव्यूअर आप डिफेंस फोर्सेस में इंटरेस्टेड हो तो आपको पूछ सकते हैं आपको डिफेंस फोर्सेस के लिए आपको एनकरेजमेंट कहाँ से मिला, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। तो स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो कि अगर आपका पेरेंट्स इससे संबंधित है तो आप बता सकते हो मैंने पेरेंट्स से इंस्पिरेशन मिला, या आप किसी और डिफेंस फोर्सेस का जो हीरोज हैं, जो पीवीसी विनर्स हैं, या जो भी आपने जिसके थ्रू आपको ये इंस्पिरेशन मिला है, आप बता सकते हैं। साथ में डिफेंस फोर्सेस से संबंधित जो तैयारी है आपको कर लेना चाहिए कि हु इज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, हु इज द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, एयर चीफ मार्शल कौन है, साथ में हमारे कुछ इक्विपमेंट्स हैं, कुछ जैसे मिसाइल्स हैं, अग्नि है, त्रिशूल है, आकाश है, और हमारे कुछ जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको आपके एकेडमिक के ऊपर भी जो टीचर हैं साथ में बैठे हुए हैं, आपका एकेडमिक के ऊपर भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप क्लास 9th का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको वो, अगर साइंस स्ट्रीम आप लेना चाहते हैं तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपके साइंस के कुछ लॉज पूछ सकते हैं, न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज के लॉ, उसके बारे में पूछे जा सकते हैं, या आपको मैथ से कोई फॉर्मूला भी पूछे जा सकते हैं, या एनवायरनमेंट के ऊपर कोई सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक बार थोड़े बहुत तैयारी कर लेना चाहिए। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको करंट अफेयर्स और जीके पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। खास करके जो अभी करंटली 15 दिन 1 महीने के अंदर जो भी करंट इवेंट्स हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकली हो या दूसरे क्षेत्र में हो, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा कभी कभी सवाल आपके स्कूल के बारे में पूछ सकते हैं। आपके स्कूल जिसमें आप पढ़ रहे हो, वो स्कूल सीबीएसई है, को एजुकेशनल है, ये कब बना था, स्कूल के प्रिंसिपल कौन है, ये डे बोर्डिंग है या बोर्डिंग स्कूल है, इस प्रकार की सवाल आपसे पूछ सकते हैं। आपके कौन सा टीचर अच्छा लगता है, आपके स्कूल में किस किस प्रकार की फैसिलिटीज है, स्कूल में आपके सबसे अच्छा दोस्त कौन है और क्यों है, इस प्रकार की सवाल भी आपको पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मोटे तौर पर आपको कोई इतना हार्ड क्वेश्चन इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर सकते हो, जिसके बारे में आप जानते हो। तो इसलिए आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन सब चीज़ों को तैयार कर लीजिए। जब भी आपको इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू रूम में बुलाया जाएगा, आप कुछ बॉडी लैंग्वेज और जो कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान दीजिए। स्पेशली आपको आपके लैंग्वेज पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो या हिंदी में हो या आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें हो। आप जिस लैंग्वेज में आप अपने को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अच्छी तरह से इसका जवाब दे सकते हो, उसी लैंग्वेज को चूज करना। बॉडी लैंग्वेज स्टूडेंट्स ऐसा होना चाहिए, आपको डरा हुआ नहीं होना, डरना नहीं चाहिए। आपका बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चलना चाहिए कि आप डरे हुए हो, घबराए हुए हो। आप इधर-उधर नहीं देखना चाहिए, और आपको जो इंटरव्यूअर है उसके उसके नज़र मिला के
बात करना चाहिए, फेस में थोड़ा स्माइलिंग रहना चाहिए और आपकी जो पिच है वो इतना ज़्यादा ऊँची भी नहीं होना चाहिए, ना कि बहुत ही कम हो, ताकि वो इंटरव्यूअर को सुने ही ना दे। साथ ही स्टूडेंट्स, जब भी इंटरव्यूअर आपको कोई सवाल करते हैं, उनको देखना है और उस सवाल को अच्छी तरह से सुनना है। सवाल खत्म होने से पहले ही आपको जवाब नहीं देना चाहिए। आप सवाल को समझिए और उसकी जवाब दीजिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी सवाल की जवाब मालूम नहीं है, तो आप डायरेक्टली बताना चाहिए कि सॉरी सर, इसका जवाब मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आपको ब्लॉकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर स्टूडेंट्स किसी सवाल आपको समझ में ना आए, आपको अच्छी तरह से सुनाई ना दे, तो आप बोल सकते हो, पार्डन सर, सॉरी सर, मेरे को ये अच्छी तरह से सुनाई नहीं दिया। मे आई रिक्वेस्ट यू टू रिपीट द क्वेश्चन सर। इस प्रकार की आप बड़े पोलाइटली इस प्रकार की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आपका जो ड्रेस, तो आप कोई ऐसे ड्रेस पहन के नहीं जाना चाहिए जो वल्गर हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो और आप उसमें कंफर्टेबल नहीं। तो आप कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जाना और जब इंटरव्यू रूम में आप एंट्री करते हो, ज़रूर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग जो भी समय का अनुसार है वो ज़रूर ग्रीट करना और एंटर करने से पहले ज़रूर परमिशन लेना, मे आई कम इन सर? देन आप ग्रीट कर सकते हो कि गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर। और आपको जब बैठने के लिए कहा जाए तब आप सीट में बैठें और थैंक यू ज़रूर। और जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, तो आप हड़बड़ाहट में नहीं उठना है। जब आपको बोलते हैं ओके, आप जा सकते हो, तो आप थैंक यू बोलें और आराम से इंटरव्यू रूम से बाहर आए। स्टूडेंट्स, यह थे इंटरव्यू के कुछ टिप्स जो आज हमने डिस्कशन किए। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो सेशन यही समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं कि पाइकर डिफेंस एकेडमी बालासोर सैनिक स्कूल एवं मिलिट्री स्कूल इंटरव्यू के लिए 1 हफ्ते का फ्री ऑनलाइन कोर्स चला रहा है। आप भी यह कोर्स बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो स्क्रीन में नंबर दिया हुआ है, उस पे आप फ़ोन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।